एक तरफ दिन दहाड़े अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि एससीआरबी की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जनवरी से अक्टूबर तक 1400 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नागरिक सुरक्षा के मामले में बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं और झारखंड में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और इस पर अब जेएमएम की तरफ से भी पलटवार किया गया है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से सूबे में बढ़ते अपराध के सवाल को उठाया है, राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। हमारे साथ मदन है, हमारे संवाददाता। मदन, जिस तरह से राजधानी रांची में घटना हुई है और इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने यह सवाल उठाया है और कहा है कि हर दिन लगभग 5 लोगों की हत्या हो रही है और ये एससीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में जो ये घटना घटी उसके बाद बीजेपी को एक मौका मिला है जिसमें कि सरकार को घेरने के लिए आज बाबूलाल मरांडी ने एक तरह से कहे तो ट्वीट कर सरकार को एक आंकड़े से घेरने की कोशिश की है और ये बताया है कि एससीआरबी के द्वारा जो एक आंकड़े आए हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक जो राज्य में हत्याएं हुई है उसमें वो लगभग आंकड़े 1400 के करीब बताए जा रहे हैं और प्रतिदिन के अगर हिसाब से देखें तो लगभग 5 लोगों की हत्या जो है प्रत्येक दिन हुई है। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि इस राज्य में फिलहाल कोई भी सुरक्षित नहीं हो, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो या फिर आम लोग हो। ऐसे में अपराधियों के मनोबल जो है वो काफ़ी बुलंद हो चुके हैं। राजधानी रांची के कई इलाकों में जो हत्याएं की वारदात हुई है इससे ज़रूर पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठता है। ये बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है और ये कहा है कि झारखंड में अपराध आम लोगों के जहन में खौफ पैदा कर रहा है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य की स्थिति और भयावह हो सकती है। ऐसी जो एक तरह से कहे ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने। भले ही चुनाव परिणाम आए कुछ महीने ही हुए हैं लेकिन अब बीजेपी जो है सरकार को घेरने में जुट चुकी है क्योंकि दोबारा अगर कहे तो हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में वापसी की है पूर्ण बहुमत से और एक बड़े आंकड़े लेकर के सरकार वापस लौटी है। तो ऐसे में एक कोशिश जो है अब बीजेपी की तरफ से हो रही है कि सरकार के जो विफलताएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और इसी के तहत बाबूलाल मरांडी ने आज आंकड़े एससीआरबी के पेश करते हुए ट्वीट किया है और ये सरकार से मांग की है कि कानून व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए, नहीं तो अपराधियों के हौसले जो हैं और बुलंद होंगे और लोगों की जान जो है वो जाती रहेगी। मदन, वहीं बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने और भी कई योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले बात देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि अगस्त में 416 आवेदन आए लेकिन एक भी आवेदन करने वाले को लोन नहीं मिला है। इसी तरह से उन्होंने सावित्रीबाई फुले योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि 10,875 छात्राएं सरकार की तरफ से पैसे मिलने का इंतजार कर रही हैं लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा और कहीं न कहीं बाबूलाल मरांडी लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर जेएमएम प्रवक्ता का बयान भी आपने सुना होगा जो बाबूलाल मरांडी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जेएमएम के लोग बाबूलाल के बयान को अब कहते हैं कि वो नेता जो हैं जनता के पसंद के नहीं हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है और फूके हुए कारतूस की तरह उन्हें जो है एक उपाधि दी जा रही है। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि बाबूलाल मरांडी जो ट्वीट कर सरकार को निशाना की साधा है, घेरने की कोशिश की है, उसके माध्यम से ये है कि सरकार की पूरी फोकस जो है वो सिर्फ एक योजना तक सिमट कर रह गई है। अन्य जो योजनाएं पहले से चल रही थी जिसके जो एक तरह से आंकड़े जनता के बीच में सरकार पेश कर रही थी, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो या फिर और जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, इसके माध्यम से जो लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश होती थी या फिर जो सरकार एक तरह से आंकड़े होते थे वो अब विफल साबित हो रहा है। ऐसे में 416 अगर आवेदन आते हैं और उसमें से किसी को भी राशि नहीं मिलती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर सवाल उठाया है। सरकार
सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। तो अब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट के बाद क्या कुछ असर दिखता है, क्या सरकार जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि आखिर जो भी योजनाएं पहले से चल रही थी उसका लाभ जो है लाभार्थियों को दिया जाए। तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर जो सरकार को घेरने की कोशिश की है, इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि सरकार के कामकाज पर एक निगाह जो है वो बीजेपी रख रही है और बीजेपी के जो अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।